स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हम लोग आज घूमते घूमते इस ठंड के मौसम में आप लोग की छुट्टी थी तो हम लोग भी गोरखपुर से होते हुए कुशीनगर आ चुके हैं। और जहां तक मैं आपको बता दूं, कुशीनगर जो है गोरखपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और बलिया से हम लोग चल करके आए हुए हैं और आप समझ सकते हैं इस ठंड में हम लोग बाइक से आए हैं तो किस तरीके से हम लोग पहुंचे होंगे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मौसम का हाल आज आप समझ सकते हैं, बाकी वीडियो के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। श्रीमान चंदन वर्मा जी, और हम लोग आज इनसे जानेंगे कि हम लोग जो यहाँ पर आए हैं तो उसमें क्या क्या खासियत है और उनके पीछे क्या इतिहास रहा है। तो शुरू करते हैं चंदन सर, इससे बताइए सर, ये जो चौखंडी ये जो बनी है तो ये क्या है, थोड़ा सा समझाइए हमारे स्टूडेंट को भी। ये हम लोग अभी वर्तमान में कुशीनगर में आए हुए हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध का पद निर्माण हुआ था। पद निर्माण का मतलब है उनका स्वर्गवास हो चुका था, स्वर्गवास हुआ है इस जगह पे। एक्चुअली इनका स्वर्गवास यहाँ हुआ नहीं था, कुछ आत्मा से मिलन हुआ कुछ बीमारी होने के कारण यहाँ तक आते आते उनकी मतलब शरीर त्याग दिए। हाँ वही यही सही त्याग दिए। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये सब एक प्रकार का अपने ज्ञान स्तरीय हुआ करता था, जहाँ पे लोग अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ पे पढ़ाई करते थे। और यह एक छोटा छोटा रूम हुआ करता था और ये सभी रूम का एक दरवाजा मेन हॉल में खुलता था, जहाँ पे सभी लोग बैठ करके या कोई भी अध्यापक यदि आए तो किसी भी दरवाजे में किसी भी रूम का कोई भी दरवाजा नहीं लगा था, दरवाजा फाटक नहीं लगा रहता था, जिस कारण से कोई भी अध्यापक डायरेक्ट किसी भी रूम में जा करके निरीक्षण कर सकता था। अच्छा, मतलब कि जब जो महात्मा बुद्ध शिक्षा का उपदेश देते थे, हाँ, वो यहीं पर बैठ करके सारे शिष्य लिया करते नहीं ऐसा नहीं था। वो उपदेश उनकी जो दिया गया उपदेश है वो दिया गया था, लेकिन यदि कोई टीचर जैसे बौद्ध धर्म कोई ग्रहण कर रहा है तो उसको दीक्षा दी जाती थी। तो दीक्षा के लिए यदि कोई अपना मतलब पढ़ाई करने के लिए यदि कोई यहाँ पे आ रहा है तो वो लोग के लिए एक सेपरेट रूम बनाए गए थे। अच्छा, तो ऐसे ही आपको ईंट की तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो ये क्या मतलब ये इनका जो ईंट जो बना होगा सर, जो हम लोग का जिस तरीके से ईंट बनता है जैसे कि उसी तरह के है, सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन हम लोग के ईंट की कुछ मोटाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्यादा होती है, यहाँ पे वैसा नहीं है। आप हम कैमरामैन से कहते हैं, कैमरामैन दिखाइए थोड़ा ईंट को जूम करके दिखाइए। सर से पूछते हैं, सर ये बताइए ये क्या है। तो चंदन सर को थोड़ा फोकस करिए एक बार। देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसकी बनावट इस प्रकार की है कि देखिए इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के दरवाजे नहीं लगे हैं। इसका मतलब यह एक प्रकार की शोधनशालाएं हुआ करती थी। यहाँ पे केवल सिर्फ बौद्ध धर्म की ही शिक्षा नहीं दी जाती थी, यहाँ पे साइंस और उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी उसकी शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। यह एक प्रकार के कुंड हुआ करते थे जिसमें अनेक प्रकार के धातुओं को पिघला करके किस प्रकार से मेटल बनाए जाते थे, वो सबकी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। और ये बहुत बढ़िया बात बता दी चंदन सर। देखिए आजकल ये अपने विद्यालय में इतना हम लोग डेवलप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी भी विद्यालय में प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी नहीं है। लेकिन उस समय जिस समय भी हमारी टेक्नोलॉजी अगर हम कह सकते हैं बिल्कुल डेवलप नहीं थी, फिर भी इतनी ज्यादा चीजें प्रयोगशाला, जिसमें सर ने बताया कि कॉपर को गला करके, मेटल को गला करके और अलग अलग प्रकार के धातुओं को बनाया जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि पंच धातुएं बनाई जाती थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी फिलहाल हमारे देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आपके अगल बगल के स्कूलों में कहीं भी ऐसी प्रयोगशालाएं नहीं चलती हैं जिसमें कुछ गला करके पिघला करके बनाया जाए। तो आप समझ सकते हैं ये जो बुद्धिज्म है कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल था, ये समझ सकते हैं कितना साइंस से जुड़ा हुआ था, न कि किसी एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे जानते हैं इस तरीके और आगे बताते हैं आपको इसके। गौतम बुद्ध का एक लेटी हुई मुद्रा में यहाँ पे स्टेचू है इस मंदिर के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे और वहाँ पे उनका दर्शन करेंगे। इनका नाम पता पूछते हैं। हेलो भाई साहब, आपके पास समय है क्या? हाँ, आप हिंदी समझ सकते हैं? इंग्लिश नो ओनली यू नो इंग्लिश? इंग्लिश, रशियन, थाई। ओके, व्हाट्स योर नेम सर? Khemanando. Okay. What do you say about Buddhism? I am Buddhist monk. Okay. Oh. So what do you think? Sir, Are you from Russia? Yeah, I'm from Russia. oh, you are from Russia? Oh my God. 4th November I came India last time. But this is not first time. Already 4th time in India. Expand here. Huh? How much time expand here? Where? In Kushinagar. In Kushinagar? Maybe 4 days. 4 days. Up to 4 Nine, then I go Kaushambi Yes, and go also Mahakumbh Mela to Yes. Yeah. They teach the ahimsa, non-violence. In Pali we call avihimsa. In Sanskrit, ahimsa. Oh. This is Buddha's teaching, how this Buddha told how you can describe the Buddha's teaching in very short, in very brief time. So he says, Sabba papasa akaranam, not doing bad actions. Kusalasa upasampada, doing good actions.
Sachita Pariyodapanam, to purify your own mind. Etang Buddhana Sasanam. This is the Buddha's teaching. हेलो बच्चों, आप समझ सकते हैं अब ये इन्होंने क्या भाषा में बोला है, अभी हम चंदन सर से समझेंगे। और आप समझ सकते हैं ये रसिया से आए हुए हैं और इन्होंने संस्कृत में जिस तरीके से बताया कि नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा जैसे संस्कृत में होता है, वो हमारे बुद्ध ने बताया था कि आप अहिंसा से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बाकी जो बात इन्होंने बोला है कि वो उन्होंने क्या क्या कहा है, वो हम चंदन सर समझते हैं। चंदन सर बताइए इन्होंने क्या कहा है। इनके कहने का मतलब यह है कि The Buddha's teaching not only action ahimsa, but body, speech, mind also. If you think bad as the people, then speech and actions also follow. Yes. If you don't think bad about other people, bad speech and bad actions also don't follow. So everything your mind depends. Your chitta, vinyana, mano, this is the most important. तो बच्चों इनके कहने देखिए, का मतलब यह है कि जो इंसान जैसा सोचता है वैसा होता है, इसलिए इंसान मतलब शांति से ही रहे, अहिंसा को हिंसा न करे, अहिंसा के और पथ पर दिमाग चले। का प्रयोग करें। इन्होंने बताया कि बुद्ध ने बताया था कि दिमाग का प्रयोग करें। देखो दिमाग से बहुत बड़ी चीज हो सकती है। माइंड से इन्होंने बताया है कि माइंड से जो एक्शन होता है वो बहुत बड़े बड़े आप एक्शन कर सकते हैं। तो इनसे मिल करके बहुत बढ़िया बता, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और आप लोग के लिए और जानकारी हम इनसे इकट्ठा करेंगे। हम बात है कि यह रसिया से आ करके और हमारे इंडिया के ये बुद्धिज्म को के बारे में ये इन्होंने अपना ज्ञान दिया। और हम लोग की इतनी बड़ी कमी है कि हम लोग ने इंडिया में रहते हुए भी बुद्धिज्म को बहुत ही अच्छे से नहीं जाना है। Now in Russia we making very good project. Yes. We make project unity of dharmic religions. Yeah. We want unite in Russia Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism Yes. because we have so much oppression from Abrahamic religions, from Christian, Muslim. They are very opposite, very harmful. They don't like any other religions. They try to destroy. So we create unity in Russia. यस यस नहीं, इनके ये कहने का मतलब है कि जो अब्राहम जो क्रिश्चियन, रिलीजन है हाँ। वो लोग क्या है, वो हिंसात्मक है। सर अब्राहम ठीक है? अब्राहम का जो बता रहे हैं वो क्रिश्चियन में आते हैं क्रिश्चियन में भी आते हैं Muslim, और Abraham मुस्लिम is दोनों होते हैं। ये दो निकले, दो Christianity, Muslim, Judaism. These three Abrahamic religions. क्या? तो समझ सकते हैं आप लोग, इतनी बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है आपकी हिस्ट्री और बाकी जो इस समय चल रहा है कि जिस तरीके से हमारे देश को बर्बाद करने के लिए बहुत सी मतलब संस्थाएं लगी हुई हैं, बहुत से देश लगे हुए हैं। तो उन्होंने रशिया से आकर के इन्होंने जो हिंदू सिख ईसाई सबको मतलब इनका कहना का मतलब है जैन के बारे में कि सभी लोग यूनिटी बना करके रहे हैं। क्यों सर? यूनिटी बना कर आए, हाँ। और ये बता रहे हैं कि ये जो थे जो बताए हैं कि हिंदू और बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म ये जो है शांति प्रिय है और ये लोग मतलब शांति चाहते हैं, अहिंसा को की तरफ चलते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। जबकि जो इब्राहिमी रिलीजन को मानने वाले हैं, जो कि एक क्रिश्चियन हो और एक इस्लामिक है, ये दोनों हिंसात्मक हैं और ये हिंसा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनके कहने का सही थैंक यू। धन्यवाद सर। देख सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पर घंटा के पास आ चुके हैं। इस घंटे का एक शेप बना हुआ है और इस पर कई चीजें लिखी है। तो हम चंदन सर से पूछेंगे, सर ये बताइए किस लैंग्वेज में लिखी गई है और क्या इसको आप पढ़ भी सकते हैं क्या? तो चंदन सर से पूछते, देखिए चंदन सर क्या बताते हैं। तो सूर्या, चंदन सर की तरफ कैमरा को फोकस करो और जानते देखिए हैं कि बुद्धिज्म में इस घंटे का बहुत ही अच्छा रोल है। जिस प्रकार से हम लोग मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो इसके वाइब्रेशन से जो एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, इसी तरह बुद्धिज्म में भी इस घंटे का बड़ा महत्व है। बुद्ध का कहना था कि जिस प्रकार से इसके जैसे कहना था कि इस घंटे की आवाज़ से हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो क्या होती है, केंद्रित होती है। इस पे पूरे जो लैंग्वेज लिखे गए हैं, इसे जो पूरी लैंग्वेज लिखी गई वो सारी प्रकृति भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जिसको पढ़ा जा चुका है और अच्छे से पढ़ा जा रहा है और आगे भी इसको अच्छे से लोग पढ़ेंगे। इसके लिए और भी शोध होते जा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान जो है वो इस पर लगे हुए हैं। और देखा जाए तो बहुत से ऐसे देश हैं जैसे चाइना है, इंडोनेशिया है और बहुत से ऐसे देश है, रूस है, ये लोग इस भाषा को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। जबकि हम लोग को भी यहाँ के लोग भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। सर क्या ये उस टाइम का ही बना हुआ है जो है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये घंटा है बुद्धिज्म का ही है, लेकिन ये कहा जाता है कि अशोका डायनेस्टी के समय का ये है और उन्हीं लोग के समय का ये बनाया गया है। अच्छा, तो बच्चों देख सकते हैं अशोक वंश ने इनको, सर के कहने के अनुसार अशोक वंश के लोगों ने बनाया होगा। तो फिर आगे चलते हैं और अब देखते हैं आप लोग को जानकारी इकट्ठा करते हैं यहाँ पर हम लोग कुशीनगर में।